हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और आज का जो मेरा वीडियो है ये है कि आप पीएनबी वन ऐप के थ्रू पीएनबी बैंक से दूसरे बैंक में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जस्ट प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया है जिसमें आप पीएनबी वन ऐप से पीएनबी बैंक से दूसरे पीएनबी अकाउंट होल्डर्स को ही पैसे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। यानी कि आपका ऑब्वियसली पीएनबी में अकाउंट है और जिसको ट्रांसफ़र करना है उसका भी अकाउंट पीएनबी में ही है, तो फिर आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगर आपको वो जानना है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो मेरा वीडियो है ये है कि आपका अकाउंट जो है पीएनबी बैंक में है, तो यहाँ से आप उन बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिनका बैंक अकाउंट दूसरे बैंकों में है, जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया या फिर कोई भी बैंक हो। तो वहाँ पे आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट ये वीडियो। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नोटिफिकेशंस आपको और मिलते रहे। तो लॉगिन करते हैं, ये है पीएनबी वन ऐप। तो सबसे पहले 4 डिजिट का एमपिन जो आपने बनाया था वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपने अपना बायोमेट्रिक लॉगिन ऑन किया हुआ है, यानी कि आप फिंगरप्रिंट से लॉगिन अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं और आप करना चाहते हैं कि कैसे फिंगरप्रिंट से लॉगिन होता है तो उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल लॉगिन करते हैं फिंगरप्रिंट से। तो हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर बायोमेट्रिक लॉगिन। अगर आप एमपिन से करना चाहते हैं तो वो तो आपको आता ही है। तो फिंगरप्रिंट के लिए हम इस पे करेंगे, ये आ जाएगा टच आईडी पैड नीचे में ब्लू कलर का बना हुआ। तो वहाँ पे अपना फिंगर रखना है जहाँ से आप फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा लॉगिन हो रहा है और ये लॉगिन हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे ऊपर ये ट्रांसफ़र्स लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र्स पे क्लिक करना है। ट्रांसफ़र्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है हमारा रेगुलर ट्रांसफ़र, हमें यहाँ रेगुलर ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एक चीज़ और कि अगर आपको ट्रांसफ़र करना है किसी भी अकाउंट में तो पहले उस अकाउंट होल्डर का हमें बेनिफिशियरी ऐड करना होता है अपने अकाउंट में। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि बेनिफिशियरी कैसे ऐड करें एंड देन उसी बेनिफिशियरी में हम पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें। तो यहाँ पे पहले हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सुप्रिया श्रीवास्तव, यानी कि ये मेरा बैंक अकाउंट है। दूसरा आ रहा है यहाँ पे सेलेक्ट पे, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें ऊपर में चेंज करना होगा। जैसे यहाँ लिखा है सेल्फ, विद इन और अदर। तो हमें ये जो हमारा विद इन पे है ऑलरेडी वाइट, इसको हमें क्या करना है, अदर पे करना है। तो हमें यहाँ पे विद इन की जगह अदर पे टच करना है। अदर पे हम जैसे ही टच करते हैं यहाँ पे अब थोड़ा सा आप देख सकते हैं इंटरफेस हल्का सा चेंज हो गया है। जहाँ पे सेलेक्ट पे वापस से आ रहा है तो हमें यहीं सेलेक्ट पे करना है। नीचे में कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ गया है, NEFT, RTGS एंड IMPS यूजिंग IFSC। तो इन तीनों के बारे में हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें पेई ऐड करना पड़ेगा, बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सेलेक्ट पे लिखा हुआ है हमें इस सेलेक्ट पे क्लिक करना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं नीचे से एक वाइट कलर का पेज आता है जहाँ पे अगर आपने पहले से बेनिफिशियरी ऐड किया है तो यहाँ पे उनके नाम आएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे प्लस का सिंबल आ रहा है, हमें इसी प्लस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है हमारा, ये आपको भरना होगा बहुत ही ध्यान से, क्योंकि सबसे पहले आता है यहाँ पे निक नेम। बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है आप इसमें क्या लिख रहे हैं। जैसे सपोज़ आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने पापा के अकाउंट में तो निक नेम में आप यहाँ पे पापा लिख सकते हैं। बहन के अकाउंट में कर रहे हैं तो बहन का नाम या बहन लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप निकनेम क्या देना चाहते हैं। इससे बैंक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कोई भी मैटर नहीं करता, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेन शुरू होता है यहाँ से नेम, यानी कि जिसको भी आपको ट्रांसफ़र करना है पैसे, उस अकाउंट नंबर पे क्या नाम है, अकाउंट होल्डर का क्या नाम है, वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे केयरफुली आप नाम की स्पेलिंग को देख के लिखेंगे। नेक्स्ट अकाउंट नंबर, तो जिस अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं ऑब्वियसली आप उसी को बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कंप्लीट अकाउंट नंबर लिखेंगे और कंफर्म अकाउंट नंबर, सेम अकाउंट नंबर यहाँ पे भी लिखेंगे कंफर्मेशन के लिए कि आपने जो ऊपर लिखा है वो सही है। तो इसीलिए 2 बार यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखते हैं जिसके अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट आता है IFSC
तो जब हम दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो बताया है वो पीएनबी से पीएनबी में ही ट्रांसफ़र का है, तो उसमें किसी भी आईएफएससी कोड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हम दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें आईएफएससी की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कंफर्म अकाउंट नंबर लिखने के बाद, कि यहाँ पे ये जो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे वो जो है आपको विजिबल नहीं होगा, यानी कि आप लिखेंगे और वो वैसे ही इनक्रिप्टेड होते जाएगा, यानी डॉट डॉट में आते जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, यहाँ पे आपको जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, और जब कंफर्म अकाउंट नंबर लिखेंगे तो ये आपको विजिबल होगा। तो ये इसीलिए है कि आपने जो अकाउंट नंबर लिखा है वो सही सही लिखा है। और ये डॉट इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार होता है ना कि आप जो ऊपर में लिखे हैं वही देख के आप नीचे भी लिख लेते हैं, तो उससे क्या है कि गलत अकाउंट नंबर ही सेव हो जाता है। तो ये बेसिकली आपकी सिक्योरिटी के लिए है। नेक्स्ट क्या है कि आईएफएससी, तो ये जो आपने अकाउंट नंबर लिखा है इस बैंक का आईएफएससी कोड क्या है। अब आईएफएससी कोड आप कैसे पता करते हैं कि बैंक का जो एड्रेस होता है, जैसे सपोज एसबीआई में अकाउंट है और वो अकाउंट है एसबीआई के नोएडा सेक्टर 63 में, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एसबीआई का। आप जब गूगल करते हैं ना तो गूगल पे आप लिखेंगे कि एसबीआई ब्रांच सेक्टर 63, नोएडा सेक्टर 63। अब जब आईएफएससी कोड आप सर्च करके आप जब यहाँ पे लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उस बैंक का नाम यहाँ पे आ जाता है। ये पहले आपको ब्लैंक नहीं दिखता है, लेकिन आप जैसे ही आईएफएससी कोड कैसे डालेंगे, आप जैसे ही डालेंगे सर्च पे आप पहले क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आईएफएससी का जो फिल करने के लिए आता है उस पर आप जैसे ही क्लिक करके सर्च पे जब क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सामने वो बैंक अकाउंट जहाँ पे जिस भी ब्रांच का है वो आपके सामने आता है। आप उस पर टिक करते हैं तो ये दो जो आपका फिलअप है वो ऑटोमेटिकली आगे फिल हो जाता है। आपके बैंक का नाम आ जाता है कि किस बैंक में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्लस वो किस ब्रांच का अकाउंट है वो ब्रांच भी आ जाता है। नेक्स्ट आता है एड्रेस, तो उस पर्सन के घर का एड्रेस जो भी है, जो भी आप जानते हैं, नोएडा में रहता है, दिल्ली में रहता है, बिहार में रहता है, जहाँ पे भी रहता है वो एड्रेस आप यहाँ पे फिल करते हैं, शॉर्ट में कर सकते हैं। फिर लिमिट आता है। लिमिट आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिमिट लिखते हैं कि जैसे सपोज़ यहाँ पे 1 लाख लिखा है, तो आप इस अकाउंट में मैक्सिमम एक बार में 1 लाख रुपए ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर 1 लाख से ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो आपका नहीं होगा ट्रांसफ़र। तो ये सोच समझ के लिखना है सिक्योरिटी पर्पज़ से कि इस अकाउंट में ज़्यादा तो नहीं हो जाए कहीं, या फिर ज़्यादा करना है तो कम तो ना हो जाए, तो ये सोच के लिखना होता है। और आप चाहे जब चाहे इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन यानी कि आप इस अकाउंट में कितनी बार पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसका लिमिट लगाना। जैसे 10 करते हैं तो आप 11 बार इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, 10 बार ही करेंगे। ये आपका मंथली से होता है कि एक मंथ में आप कितना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सिंपली आई हैव रेड टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करना है और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही यहाँ पे फिर प्री कंफर्मेशन के लिए आएगा कि जो भी आपने डिटेल्स फिल किया है वो एक बार वापस से चेक कर लीजिए क्या सही है या नहीं है। तो सारी डिटेल्स एक बार हम चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद यहाँ पे ऐड पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। अगर डिटेल्स में कुछ गड़बड़ी है, आपको लगता है आपने कुछ गलत लिख दिया है, तो यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करेंगे और वापस से वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ ऐड पे हम यहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देंगे। ऐड पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही नेक्स्ट जो आपके सामने ओपन हो जाएगा वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड के लिए हो जाएगा कि यहाँ पे अब आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड फिल करना होगा। तो याद रहे ये लॉगिन पासवर्ड से आपका काम नहीं चलना है। लॉगिन पासवर्ड अलग होता है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड अलग होता है। तो आई होप आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड अपना पहले से बनाया होगा, और अगर आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं बनाया है या बहुत पहले बनाया है और आप भूल गए हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, दिमाग में नहीं है लॉगिन पासवर्ड ये, तो आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट भी कर सकते हैं। और सेट कैसे कर सकते हैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड, इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप आसानी से PNB1 ऐप के थ्रू ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट भी कर सकते हैं। तो वहाँ से सेट करने के बाद आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ डालेंगे और यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही मेरे मोबाइल पे एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड 6 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और अगर आपके पास 1 मिनट के अंदर नहीं आता है, जैसे यहाँ पे टाइमर चल रहा है 1 मिनट का टाइमर, और अगर 1 मिनट के अंदर आपके रजिस्टर्ड नंबर पे OTP नहीं आता है तो ये रीसेंड OTP का बटन जो है एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे आप रीसेंड OTP पे करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP फिर से आ जाएगा। जब OTP आता है यहाँ पे 6 डिजिट का हम फिल करेंगे और देन यहाँ पे कन्फर्म पे हम क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक करते हैं
वैसे ही यहाँ पे सक्सेस लिख के आ जाएगा कि यस सक्सेसफुली आपने जो बेनिफिशियरी ऐड किया है, इतनी मेहनत की है, वो आपका मेहनत जो है वो सफल हो गया है, सक्सेस हो गया है। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी हमारा आसानी से ऐड हो गया है। लेकिन लेकिन एक चीज़ पे ध्यान देना है कि ये जो लिखा हुआ है आपका कि अभी बेनिफिशियरी आपने ऐड किया है तो 2 घंटे के बाद ही आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर 2 घंटे का हम वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे हम पैसे जब बेनिफिशियरी ऐड हो जाता है तो उसमें पैसे कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो हम 2 घंटे का वेट करने के बाद वापस से यहाँ पे शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमारे 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं तो वापस से हमने PNB वन ऐप को लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमें वही चीज़ें फॉलो करनी है, ट्रांसफ़र्स पे क्लिक करना है। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद रेगुलर ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो फिर ये पेज हमारा ओपन हो जाएगा जहाँ पे विदिन से हमें सबसे पहला काम क्या करना है, अदर पे करना है। हम सबसे पहले यहाँ पे अदर पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे सेलेक्ट पे ही आता है, हमें यहाँ पे सेलेक्ट पे पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे नीचे में एक वाइट कलर का आपके सामने आ जाएगा बॉक्स जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे पेईज आपको दिख रहे होंगे। तो आपने जिसको ऐड किया बेनिफिशियरी वो भी नाम 2 घंटे के बाद यहाँ पे आ रहा होगा, तो उस नाम पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपके पास आता है कि आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, NEFT करना है, RTGS करना है या IMPS यूजिंग IFSC। ये तीनों में से अब आपके सामने ये आता है कि आपको सेलेक्ट क्या करना है। तो अगर आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करना है, लेकिन ऐसा है कि ठीक है अभी मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ और आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद जब भी बैंक की तरफ से ट्रांसफ़र होना होगा, मतलब अराउंड हाफ एन आवर टू 1 आवर अगर लगने का है कि हाँ ठीक है ट्रांसफ़र कर दिया, पहुँच जाए बस, तो आप सिंपली NEFT करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इमीडिएटली, मतलब अभी तुरंत मैंने क्लिक बटन दबाया, मतलब डन किया और सामने वाले के अकाउंट में पैसे चले जाए, तो वहाँ पे फिर हम IMPS सेलेक्ट करते हैं। और अगर बहुत बड़े अमाउंट जैसे कि 2 लाख 5 लाख रुपए का अगर ट्रांसफ़र करना होता है तो फिर हम यहाँ पे RTGS का यूज़ करते हैं। तो जो RTGS होता है ये बड़े अमाउंट के लिए होता है और इसको ट्रांसफ़र होने में अकाउंट में अराउंड 30 मिनट्स लगते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको जो पैसे ट्रांसफ़र करना है उसकी क्या अर्जेंसी है, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तुरंत तुरंत चला जाए तो IMPS करेंगे, और अगर नॉर्मली चाहते हैं तो नॉर्मल ट्रांसफ़र के लिए हम यहाँ पे NEFT करते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं आपको NEFT करके दिखाती हूँ। NEFT यहाँ पे ये जो ऑरेंज से यहाँ पे दिया हुआ है NEFT पे हम यहाँ पे टिक करेंगे। अमाउंट फिल करते हैं क्योंकि टेस्टिंग के लिए तो मैं सिर्फ ₹1 का ट्रांसफ़र करके आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ₹1 भरूँगी। फिर आता है रिमार्क्स। रिमार्क्स में आपका जो मना है वो लिख सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी के लिए कि किसी को फ़ी पेमेंट के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिमार्क्स में आप फ़ी पेमेंट लिख सकते हैं। तो XYZ आप कुछ भी लिखेंगे, मैटर नहीं करते। यहाँ पर रिमार्क्स लिखने के बाद यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले एक चीज़ हमारा रह गया कि जैसे ही हम अमाउंट फिल करते हैं यहाँ पे आता है आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे टिक हो जाएगा, हमें इसको टिक करना है। और अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना है तो ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है इस पर टच करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशंस भी आ जाएगा। एक चीज़ और, एक यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल दिस ट्रांसफ़र, तो इसको ऑन नहीं करना है, ये जैसे है वैसे ही रखना है, इसको टच नहीं करना है। क्योंकि इसको जैसे आप ऑन करते हैं तो जो भी अमाउंट यहाँ पे आपने फिल किया है वो हर महीने इसी डेट को आपके दूसरे अकाउंट में जहाँ पे भी आप ट्रांसफ़र करें वो ऑटोमेटिकली हर महीने ट्रांसफ़र होते रहेगा। तो ये उनके लिए होता है जिसको रेगुलरली हर महीने ट्रांसफ़र करना होता है, और याद रहे ना रहे इस वजह से वो क्या करते हैं, शेड्यूल कर देते कि हर महीने इस तारीख को सामने वाले के अकाउंट में सेम पैसा ट्रांसफ़र होते रहेगा। तो एज अ सैलरी के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन का। फ़िलहाल इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे प्री कन्फर्मेशन मांगेगा सबसे पहले कि आपने जो फिल किया है वो सही फिल किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट जिसमें आपको ट्रांसफ़र करना है उसका अकाउंट, यहाँ पे जहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके बैंक का नाम, उसका IFSC कोड, जितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं और जो रिमार्क्स है वो सारी चीज़ें लिखी हुई आई हैं। आप एक बार पढ़ के एक बार समझ लेंगे। अगर कहीं से भी कुछ गलत है तो आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे, और अगर नहीं है सारी चीज़ें सही है तो कन्फर्म पे क्लिक करके आगे हम प्रोसीड कर जाते हैं। कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक करते हैं
नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पे कंफर्म योर ट्रांसफ़र। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड का वापस से यूज़ आएगा। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पे हम डालेंगे। मैंने आपको बेनिफिशियरी ऐड करते समय ही बताया था कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपके लॉगिन पासवर्ड से अलग होता है। तो अगर आपने इसको सेट नहीं किया है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप वीडियो देख के सेट कर सकते हैं PNB1 ऐप के थ्रू। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पे फिल करने के बाद हम यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेज जो आएगा वहाँ पे OTP का आएगा, वन टाइम पासवर्ड। तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे 6 डिजिट का OTP आएगा, और अगर OTP नहीं आया है तो यहाँ पे ये टाइमर कम हो रहा है। ये टाइमर जैसे ही ख़त्म होता है आपका यहाँ पे रीसेंट OTP जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। तो अगर आपका नहीं आया तो आप क्या करेंगे, रीसेंट OTP पे टिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे, टच करेंगे, तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे वापस से OTP आएगा बैंक के थ्रू। वो 6 डिजिट का नंबर जो है वहाँ पे आप डालेंगे, और डालने के बाद यहाँ पे सिंपली हमें कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करते ही हमारा पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है ₹1 का यहाँ पे ट्रांसफ़र। इसका सबूत ये है कि ये पुराना नहीं है, इसलिए क्योंकि ₹1 ही मैंने ट्रांसफ़र किया, और रिमार्क्स पे भी यहाँ पे चेक करिए वीडियो ही लिखा हुआ है। तो सक्सेसफुली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है मेरा दूसरे अकाउंट में। तो इसी बहुत ही आसान तरीके से, कहीं भी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से घर बैठे बैठे आप PNB1 ऐप के थ्रू एक बैंक से दूसरे बैंक में आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो PNB टू PNB ट्रांसफ़र करना हो, PNB तो दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना हो, आपको ज़्यादा अमाउंट करना हो तो RTGS, कम अमाउंट करना है तो NEFT, इमीडिएटली पेमेंट करना है तो IMPS। तो सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए आप समझ चुके होंगे कि किस समय क्या यूज़ करना है, और आप आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके आप यहाँ पे नोटिफिकेशंस पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।